दिलवालों ने दिल का करार लूटा, साथ में यूपी बिहार भी लूटा। आप भी लूट सकते हैं यूपी बिहार वालों का दिल। कैसे? सिंपल है जी, उनका बनाया हुआ खाना बनाकर। और वहीं की एक ऐसी डिश है, साधारण सी डिश है जिसका बहुत ही असाधारण टेस्ट है। इसका नाम है सिंपल लिट्टी चोखा। जहां पर लिट्टी होती है एक ब्रेड जिसके अंदर भरा होता है ढेर सारा प्रोटीन रिच सत्तू, और साथ में चोखा जो भुने हुए बैंगन से बनता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक रहता है। तो चलिए लूटते हैं मिलकर दिल यूपी बिहार के लोगों का लिट्टी चोखा के साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चोखा ना। चोखे के लिए क्या करना है, हमारे पास ये लहसुन है, इसे बैंगन के अंदर, एक बड़े बैंगन के अंदर यूं अंदर डाल देना। अब होगा क्या, जब हम बैंगन को भूनेंगे साथ में लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा, एक अच्छा फ्लेवर देगा। और अब ये देखिए बैंगन का साइज, बड़े वाला बैंगन, भरते वाला बैंगन है, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा बैंगन लेंगे बात नहीं बनेगी, और हाँ, ज़्यादा बीज वाला बैंगन नहीं होना चाहिए। अब ये जो चोखा है, इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। स्मोकी जो बैंगन है उसकी खुशबू, साथ में टमाटर स्मोक किया हुआ, आलू उबला हुआ स्मोक किया हुआ, वो सबका जब भरता बनता है, और ऐसा भरता नहीं जैसे पकाया जाता है, बस भुने हुए बैंगन के साथ ही मिक्स करते हैं, बढ़िया टेस्ट देता है। देखिए मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में भी जगह जगह पर ना आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर सिंपल सा लिट्टी चोखा बिकते हुए आपको दिखेगा। और इसकी जो सादगी है वो आपका दिल मोह लेगी। मतलब इतनी साधारण सी डिश है और इतना बढ़िया टेस्ट। ये देखिए बैंगन हमारा तैयार। ज़रा सा सरसों का तेल मैं ले रहा हूँ और इसे यूं रब कर रहा हूँ बैंगन के ऊपर। चोखे के अंदर सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है, ट्राई करिए। अगर सरसों का तेल नहीं पसंद उसके बगैर बना सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मतलब फिर वो दिल नहीं लूट पाएंगे आप। ओके जी, ये गए बैंगन महाराज इधर, गैस ऑन, और इसे अच्छे से बाहर से जला दीजिए। जब तक ये जल रहा है, मतलब पक रहा है, हम बनाएंगे लिट्टी। अब लिट्टी के लिए दो इसके लेयर्स हैं, बाहर का लेयर जो आटे से बनता है, और अंदर की स्टफिंग जो सत्तू है। आटे से शुरुआत करेंगे। ये रहा जी आटा, इसी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी, थोड़ा इसको खस्ता करने के लिए, क्योंकि लिट्टी काफ़ी ड्राई बनती है, इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर मोए डाल देंगे, घी डाल देंगे, तो एक रूखापन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए जो आटा भी है ना, अगर आप चक्की से पिसा हुआ मोटा आटा लेते हैं जिसके अंदर वो उसका वो जो भूसा भी होता है, ऊपर का शेल, छिलका, तो वो भी बेस्ट है। ओके जी, बैंगन को बीच बीच में पलटते रहें। अब इसमें पानी और एक टाइट आटा हमें गूंदना है। टाइट मतलब सख्त, सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए। देखिए आटा गूंद ही गया ऑलमोस्ट, बैंगन पक रहा है। ये देखिए ये टाइट डो तैयार। इस पर मारेंगे हल्का सा घी का हाथ ताकि पपड़ी ना जमे। अब क्या करना है, टमाटर है हमारे पास साबुत, उस पर भी हल्का सा तेल का हाथ, और ये जाएगा गैस पर। टमाटर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। अब चलते हैं आलू की तरफ। आलू पे भी मैंने ये तेल का हाथ लगा दिया, और ये उबला हुआ छिला हुआ आलू है। आलू का रोल क्या है, देखिए चोखे के अंदर ना अक्सर आलू इसलिए डालते हैं ताकि बैंगन, टमाटर, प्याज जब अपना पानी छोड़े तो वो बहुत ज़्यादा लिसलिसा या पतला ना हो। तो आलू सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट अभी भी बैंगन है, इसलिए बैंगन की मात्रा ज़्यादा ध्यान रखना जी। ये लो जी, वाह वाह, बढ़िया तरीके से जल रहा है, आलू भी अच्छे से भुन रहा है। सब्जियां तैयार हैं। अब इसको हमें सिर्फ एक बोल में डालना है, इसी के अंदर टमाटर और आलू, और इसे यूं ढक देना है। 5 मिनट के लिए ढकना है ताकि इनकी जो बाहर की स्किन है वो नरम पड़ जाए और आसानी से निकल जाए। ये फिलहाल इस तरफ। अब चलते हैं सत्तू तैयार करते हैं। सत्तू, जी हाँ सत्तू ना। लिट्टी के अंदर जो सत्तू की फिलिंग है उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये चना सत्तू। अब चना सत्तू होता क्या है, देखिए काला चना जो होता है उसको भूना जाता है, उसके बाद उसे पीस लेते हैं, इसे कहते हैं चना सत्तू। और इस सत्तू के अंदर टेस्ट तो भरपूर होता ही है, लेकिन इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट भी होता है। और हिंदुस्तान के अंदर ना सत्तू की ड्रिंक भी बनती है, इसके डेजर्ट भी बनते हैं, या फिर मिठाइयाँ कह लीजिए, मिठाइयाँ बनती है, पराठे में जाता है, लिट्टी में जाता है, तो मल्टीपर्पज़ है। तो जी सत्तू के अंदर सबसे पहले नमक जाएगा, नमक, साथ में थोड़ी सी अजवाइन,
ऐसे मसल लीजिए, थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें जी थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और धनिया, ये देखिए मामूली सा बारीक कटा हुआ लहसुन, ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के अंदर थोड़ी खटास के लिए मैं नींबू डाल रहा हूं। हालांकि नींबू डालना टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट जाएगा जिसे मैं कहता हूँ मैजिक इंग्रेडिएंट, जो इसमें जान डाल देगा। वो है आम के अचार का मसाला। ये रहा। अगर आपके पास वो भरवा मिर्च होती है ना, लाल वाली, उसका मसाला, वो भी चलेगा। नींबू का अचार डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आम का अचार ही रहता है, या फिर मिर्ची का। इस मसाले को थोड़ा सा और चॉप कर लेते हैं, और इसमें अगर मैंगो का पीस भी आ गया उसको भी आप यूं बारीक काट लीजिए। और सत्तू का मेंशन ना आयुर्वेदा के अंदर तो है ही, साथ ही जो मगध रीजन था, जो प्रेजेंट डे यूपी और बिहार का, जो वहाँ पर एक साम्राज्य था, वहाँ पर गए थे, वहाँ के सैनिकों को भी सत्तू खिलाया जाता था। तो एक फुल ऑन प्रोटीन पैक्ड इंग्रेडिएंट है। और ये गया अचार। बस अब इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिला लीजिए। और क्योंकि इसके अंदर प्याज है, वो इसे थोड़ी सी नमी भी देगा। अब देखिए, इसे मिक्स करने के बाद ना आपको इस तरीके से मुट्ठी में लेना है। अगर ये लड्डू की तरह इकट्ठा हो रहा है, जो अभी ये नहीं हो रहा, मतलब काफ़ी ड्राई है, तो इसके अंदर ज़रा सा सरसों का तेल या फिर हल्का सा पानी का छींटा आप मार सकते हैं। तो हल्का पानी का छिट्टा, बड़ा हल्का, मामूली सा, ताकि कंप्लीटली ड्राई ना हो ये। और ये जो सत्तू है ना, ये सत्तू को आप पराठे के अंदर जैसे आलू भरते हैं, बिल्कुल वैसे भरकर भी बना सकते हैं। और लिट्टी के अंदर तो मतलब वाह, मज़ा आ जाता है। देखो, एक साथ पकड़ा, मुट्ठी में दबाया, एकजुट हो गया, परफेक्ट। हमारा जो सत्तू है, मतलब स्टफिंग लिट्टी की, तैयार। अब इसे भर लेंगे। अब शुरू करते हैं लिट्टी से। डो को रेस्ट मिल गया, अब इसके हमें पेड़े काटने हैं। इसे गोल गोल कर कर यूं पेड़े बना लीजिए। देखिए, हमारा जो पेड़ा है वो तैयार है। इसे अब गीले कपड़े के नीचे रखना है ताकि सूखे ना। अब स्टफिंग के लिए सिंपली एक पेड़े को इस तरीके से निकाल कर यूं साइडों से पतला करना है, और जैसे मशरूम की कैप बनती है, बिल्कुल वैसे जैसे फैलाना है। मशरूम की कैप कह लीजिए, या जैसे घर पर आलू या गोभी या मूली का पराठा बनता है, स्टफिंग करने से पहले डो को थोड़ा सा यूं कटोरी टाइप जो बनाते हैं, उसे बनाना है ऐसे इवनली। ये देखिए जी, कटोरी तैयार। अब इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारा सत्तू, और इसे यूं हल्के से नीचे बिठाकर टाइटली पैक करना है। अब देखिए, अच्छी जो लिट्टी होती है ना, उसकी खासियत ये होती है कि जो बाहर का जो आटा है वो पतला होता है और अंदर खूब सारी स्टफिंग होती है। अगर टोटली आटा भर देंगे, जैसे बाटी में होता है, राजस्थानी बाटी में, तो काफ़ी ड्राई हो जाती है। अब इसे बंद करने के लिए यूं अंगूठे से साइडों से प्रेस करके, सेंटर से प्रेस करके इसे करीब लेकर आइए। एक सिरे से इसे बंद करना शुरू करेंगे, दूसरे अंगूठे से ऐसे दबाएंगे। ये एक्स्ट्रा जो डो है, पिंच आउट, इसको दबाया और हल्के हाथ से इसे गोल कर दिया, बड़े हल्के हाथ से, ताकि टोटली राउंड हो जाए। ये देखिए, हल्के हाथ से रोल किया, तैयार। बस इसको जी इधर डालेंगे। अब उठाते हैं अगला। हमारी लिट्टी सारी भर गई है, अब इसे पकाना है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जब लिट्टी को पकाते हैं ना, तो जैसे उपला है उसको जलाते हैं, उसका जो गर्म राख होती है उसके अंदर पकाया जाता है, या फिर कोयले की राख के अंदर, हल्का सुलगता कोयला, उसकी राख। लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास, तो गैस के ऊपर आप डायरेक्टली पका लीजिए। मैंने ट्राई करके देखा है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। बेस्ट है हमारा सबसे बड़ा यंत्र, अंत्र, शस्त्र, प्रेशर कुकर। जी हाँ, प्रेशर कुकर में बनता है सबसे बढ़िया खाना, और लिट्टी भी बन जाती है। तो ये जी प्रेशर कुकर की जो सीटी है और इसका जो रबर है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब कुकर के अंदर ज़रा सा ऑयल डालना है, फ्राई नहीं करना इसे, हल्का सा ऑयल, ताकि ये किसी भी वक्त चिपके ना। मामूली सा तेल है। अब इसके अंदर हम लिट्टी को डालेंगे। ये ध्यान रखना है कि डालने से पहले हल्का हाथ इस तरीके से घुमाना है, और इसे चिपकना नहीं है एक दूसरे के साथ, इसलिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डालना है।
आंच एकदम हल्की है। अब इसके ऊपर हमें ढकने को रखना है, लगाना नहीं, अंदर से टाइट नहीं करना, सिर्फ ऊपर रखना है ताकि हीट जनरेट हो और ये जो कुकर है ये अवन की तरह काम करे। अब होगा क्या, जैसे एक सतह पर कलर आएगा इसे हम यूं पलट देंगे, हो गया ना। अब क्या होगा, दूसरी सतह भी पकेगी, कड़क हो जाएगी। जैसे वहां कलर आता है थोड़ा सा इसको साइड पर हम रोल कर देंगे, यूं। दैट्स इट। एक बार इतना हो गया, आंच हल्की करी और इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक आप और पकाइए और बीच बीच में इसको पलटते रहिए। एक बार इसकी सारी साइड्स थोड़ी सी पक्की हो जाएंगी, इसे हम यूं आराम से घुमा सकते हैं और देखिए लिट्टी बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि बाहर से पक चुकी है, हार्ड हो गई है ना, सुपर आसान। अब इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और तब तक चोखे की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करना है जी, कुछ नहीं, कि जो बैंगन का छिलका है खुद ब खुद कितने आराम से प्यार से उतर गया। और अगर कुछ हाथ में चिपकता है थोड़ा पानी का हाथ लगाइए इस तरीके से और ये छिल जाएगा। ये देखिए लहसुन, जो लहसुन भी डाला था बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बढ़िया, क्या खुशबू है। अब ये जो इसका क्राउन है यूं अलग कर देंगे। अब इसी तरीके से टमाटर को भी छील लेना है। और देखिए भुनाई जो होती है ना, खाने के अंदर जायका डालती है, इसलिए भुने हुए फ्लेवर्स सबको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो हमारे डीएनए में है। चोखा जो होता है वो मैश्ड होता है, इसलिए इसे मैश करेंगे, लेकिन उससे पहले टमाटर की जो ये आँख है उसे निकाल देंगे। 1/2 या 1/4 काट लीजिए ताकि इसका जूस आपके ऊपर ना फैले। अब जी पोटैटो मैशर से यूं इसको मैश करना है, टोटली मैश, ऐसे हल्का सा हाथ लगेगा, ये पूरा का पूरा भरता बन जाएगा। और क्योंकि टमाटर और बैंगन के अंदर काफ़ी पानी होता है, आलू है उसको पकड़ कर रखेगा, रन ही नहीं करेगा। बढ़िया मैश हो गया ये। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी बहुत सामग्री जो इसके अंदर एक अच्छा बढ़िया बाइट डालेगी। ये है कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, खूब सारा हरा धनिया, थोड़ा सा काला नमक, नमक और ढेर सारा नींबू। ढेर सारा मतलब खट्टा खट्टा होना चाहिए। और हाँ, हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट कच्चा सरसों का तेल, थोड़ा सा। कच्चे सरसों के तेल की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक होती है, फ्लेवर होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, सिंपली मिक्स इट, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल है ना, हेल्दी डिश। और चोखा तैयार है और हमारी लिट्टी भी ऑलमोस्ट डन। चलिए लिट्टी को देखते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया रंग आया है। अब इसको इस तरीके से हम हिला सकते हैं क्योंकि बाहर से पक गई है तो ये टूटेगी नहीं। लिट्टी हमारी तैयार है, ये देखिए, परफेक्ट। और कहीं कहीं इस पे क्रैक्स आए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। होता क्या है, जब अंदर तक गर्मी जाती है, भाप बनती है, वो आटे को क्रैक करके बाहर निकल आती है, तो इट्स एन इंडिकेशन के ढंग से पका है, अंदर तक गर्म हुआ है। फैंटास्टिक। इसे एक बोल में निकाल लेंगे, परफेक्ट। और क्योंकि लिट्टी काफ़ी ड्राई होती है इसलिए इसको घी से नहलाया जाता है। ये देखिए, गर्मा गर्म लिट्टी के ऊपर घी डाला है, घी पिघल गया, घी में अच्छे से इसे डुबो लीजिए, जेंटली मिक्स इट। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म लिट्टी तैयार। लिट्टी तैयार है, चोखा तैयार है, लेट्स प्लेट इट। अभी देखिए लिट्टी अंदर से, वाह, गर्मा गर्म। यूं तोड़िए और स्टफिंग बाहर, ब्यूटीफुल। और लिट्टी चोखा डन।